अपने श्री जी को बरसाने से मैं घर से सोच कर गई थी, अगर हम वृंदावन बांके बिहारी बरसाने जाएंगे तो वहाँ से अपने कन्नू के लिए लेंगे श्री जी को। और उन्हीं का हो रहा है गृह प्रवेश, जिसे छोटी मोटी पूजा होती है, इनको गृह प्रवेश कराया जाता है। जब भी हम कोई बिगड़ा लेके आते हैं तो उनको दहलीज पर ही जो है छोटी सी पूजा की जाती है। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो चलिए हम इनका गृह प्रवेश कर दिए हैं और उसके बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। और घर से सोच कर गए थी कि जब हम बरसाना जाएंगे तो वहाँ से हम लेकर आएंगे श्री जी को, अपने लाडली जी को। और यहाँ देखिए आरती हम कर लेते हैं, उसके बाद इनका हो गया है गृह प्रवेश। तो चलिए हम इनको अंदर लेके चलते हैं और इनका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इनका देख सकते हैं, इनका मुखमंडल बहुत ही प्यारा है, सुंदर है। तो एक ही नज़र में ये मुझे ना भा गए थे। ऐसे मैं 2-3 शॉप पर गई थी, मगर जहाँ मैं जा रही थी जो है इसी तरह जो है मुझे मुखमंडल मिल ही रहे थे। और तब मैं विचार बनाई कि नहीं, मैं इन्हीं को लेकर घर जाऊंगी और इनका श्रृंगार करूंगी और प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। तो यहाँ देखिए रैपर से हम बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा मुखमंडल है। तो चलिए बहुत ही सुंदर है, कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ये लाडली कैसी लग रही हैं। अभी इनका प्राण प्रतिष्ठा होगा और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई नए विग्रह लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी रहती है। तो आज एकादशी है, तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जो है ना एक प्राण प्रतिष्ठा इनका हो जाएगी। और मैं 5 दिन लेकर चलूँगी, क्योंकि मैं 5 दिन कन्नू को भी कही थी 5 दिन प्राण प्रतिष्ठा, और इनको भी हम 5 दिन करेंगे। अगर आपके पास समय है तो 5 दिन में करिए, या तो आप अगर समय नहीं है तो जल्दी में है तो आप 1 दिन में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे कि 1-1 घंटा आप रख कर उनको प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मेरे पास समय है इसलिए मैं थोड़ी सी पेशेंस रखूँगी। ऐसे तो पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से प्रॉपर हम करेंगे और खुद से ही कर सकते हैं। तो आपको ना एक दीपक घी के कंटिन्यू जला के रखनी है। जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा पूरी ना हो तब तक आप घी के दीपक जो है ना कंटिन्यू, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना तो वहाँ आपको एक घी का दीपक और धूप जलाकर ही रखनी होती है। सबसे पहले हम करेंगे स्वास्तिक। मैंने बना लिया है, गहरा सा थाल ले लीजिए, थोड़ी सी इसमें गहराई हो और उस तरह से आप एक थाल ले लीजिए। उसके बाद इसमें स्वास्तिक बना दीजिए। फूल में आप सबसे पहले मैं फूल में रखूँगी और वहीं से मैं वृंदावन से ही फूल लेकर आई थी इनके लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं फूल से इनको ढक दूँगी अच्छे से। उसके बाद कल होकर बदलूँगी मैं फल में या तो सब्जी में बदलूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे लाडली सुंदर लग रहे हैं, प्यारा लग रहे हैं तो इनके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा, राधे राधे। तो मैं बरसाना गई थी तो मैं सोच कर गई थी घर से कि अगर हम बरसाना जाना हुआ तो हम लाडली जी को लेकर आएंगे अपने कन्नों के लिए। तो यहाँ देखिए फूल में मैंने अच्छे से बिछा दिया है। ऊपर से आप लाल कपड़ा या तो पीले वस्त्र ओढ़ा दीजिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ऊपर से ढकना जरूरी है आपको। यहाँ पीले कपड़े से हम इनको अच्छे से ढक देंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी फूल रख देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे इत्र। और अब एक्स्ट्रा अगर इनके लिए कपड़ा लेकर आए हैं तो कपड़ा भी रख सकते हैं, तो मैं रखूँगी लास्ट में। तो यहाँ इत्र थोड़ी सी छिड़क दीजिए और कंटिन्यू 5 दिन तक घी के दीपक जला के रखिए उनके सामने। क्योंकि हम जब भी कोई भी मूर्ति या विग्रह को हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको 24 घंटा घी के दीपक वहीं पर आपको जलती ही रहनी चाहिए, तभी आपके प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी। तो चलिए हम अगले दिन मिलते हैं आपसे और एक दिन के लिए इस
24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है अनाज में। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने फूल में रखा है, और नेक्स्ट डे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ देखिए, नेक्स्ट डे के दिन हम चेंज करेंगे अपने श्री जी को। फूल में से निकाल कर हम किसी भी अनाज में रख सकते हैं, चने के दाल में या गेहूं में रख सकते हैं। तो इन्हें हम फूल में से निकाल लेते हैं अपने श्री जी को। और अभी तो नामकरण नहीं हुआ है, सिर्फ अपने मन से मैं बोल रही हूँ श्री जी और लाडली। ऐसे मैं दोनों में से एक ही कोई नाम रखूँगी इनका। तो जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी 5 दिन प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस दिन हम नामकरण भी हम इसी में हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए चने थे, तो ऐसे चने के दाल भी रख सकते हैं। अगर खरा चना है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, या तो गेहूं में भी रख सकते हैं। तो सीजनली जो भी अनाज आपको मिल जाती है तो उसमें आप रख सकते हैं। तो ये नए चने हैं जो कि गांव से आए थे, तो मैं इन्हीं के लिए रखी थी इसमें। क्योंकि मैं सोच कर गई थी घर से कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, तो वहाँ से बरसाना भी हम जाएंगे और अपने श्री जी को भी लेकर आएंगे। तो बस अब हम नेक्स्ट डे के दिन मिलते हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड दिन, तीसरा दिन का, और इसी में निकाल लेते हैं चने में से। तो इनको निकालने के बाद चने हटा कर रख देंगे, और रखेंगे हम इसमें हम सब्जी या तो फल में रखेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए अनाज में से निकाल कर अब हम जा रहे हैं इनको हम श्री जी को सब्जी में रखने के लिए। सर्दी के मौसम है और सब्जी काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए मैंने इन्हें पीले वस्त्र में लगाकर ओढ़ा के सुला दिया है, ताकि इन्हें ठंडी ना लगे। मेरा ये मानना है, मेरा ये भाव है कि इन्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैंने इनके कपड़ा में हल्का सा लपेट कर सुला दिया है। और सर्दी के मौसम में ना सब्जी जो होती है ना बहुत ही ठंडी होती है, चाहे आप बाहर भी रख रहे हैं फिर भी सब्जी ठंडी होती है। इसलिए मैंने, मेरा जो भाव है मैंने प्रकट किया है, आप सभी के साथ बोला है। आपका कैसा भाव है अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मेरा भाव ये है कि इन्हें भी सर्दी लग जाएगी, क्योंकि सब्जी ठंडी होती है। तो बस ऊपर से हम एक कपड़ा ओढ़ा देंगे और बस रख देंगे। अगले दिन मिलते हैं आपसे। और कंटिन्यू दीपक जलती रहनी चाहिए जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे हम देखते हैं, उसके बाद हम सब्जी में से निकाल कर हम फलों में रखेंगे। तो बस मेरा भाव ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप कोई भी विग्रह मूर्ति लाते हैं तो उनके में अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनमें ऑटोमेटिक प्राण आ जाती है। पूजा भाव आपकी कैसी है तो उसी हिसाब से देखा जाता है। तो उसके बाद हम रखेंगे चावल में, बासमती चावल है और इसमें हम रख देंगे। उसके बाद अगले दिन हम रखेंगे फल में। तो चलिए हम अगले दिन भी देख लेते हैं। तो इन्हें हम चावल में से निकाल कर हम निकाल लेते हैं। तो ये चौथा दिन हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, तो चावलों में मैंने कपड़े लगा कर ही सुलाया इनको। कोई भी विग्रह मूर्ति लाते हैं तो आपको फॉलो इसी तरह करना है। अगर चल प्राण प्रतिष्ठा करना है तो चल उसे कहते हैं जो कि आप एक स्थाई पर आप जहाँ भी विग्रह मूर्ति को अगर बैठा देते हैं तो वहाँ से हिलाना डुलाना नहीं होता है। और प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उन्हें हम करते हैं इधर उधर कहीं भी आप बैठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा ही की जाती है। नॉर्मली मंदिर में जो होती है ना, जैसे घर में होती है तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और जो रियल में मंदिर में होती है तो चल प्रतिष्ठा होती है। इसलिए दोनों में थोड़ी सी बहुत अंतर हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये 5वां दिन का मैं सारी तैयारी कर ली हूँ इन्हें स्नान करने के लिए। तो पंचामृत से स्नान कराएंगे, कुमकुम चंदन हल्दी जो भी आपको मिल जाती है उससे आप करा सकते हैं। ऐसे पंचामृत से ही सबसे बेशेष रहता है। और गंगा जल जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैंने सारे तैयारी करने के बाद अपने श्री जी को यहाँ से मैं निकालूंगी फल में से। तो बस इन्हें हम जो है ना अपने मन में अपने भाव अपने मंत्र को जाप करते हुए, जो भी आपको गुरु दीक्षा लिए हैं, जो भी आपको मंत्र मिला है उसे आप मंत्र कंटिन्यू बोलते रहिएगा। और अपने श्री जी को हम यहाँ से देखिए निकालेंगे फल में से। तो जो भी फल थे मेरे घर में तो मैं वही फल रखी हूँ। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा विशेष फल हैं तो भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फल में से हम निकाल लेते हैं। और ये फल जो है प्रसाद के रूप में आप घर में जो पूरे परिवार ग्रहण कर सकते हैं। जो सब्जी में रखे थे घर में सब्जी बनाकर पूरे परिवार खा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए दीपक में ना 5वां दिन मैंने देखा क्या कि दीपक में जो है ना फूल बन रहे थे। इससे क्या होता है ना कि आपके श्री जो है प्रसन्न हो गए हैं।
इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए फूल जब भी दीपक में बनती है ना, तो भगवान आपके सारे चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे इसी को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, स्नान कराने के लिए आपको गर्म पानी लेनी है, क्योंकि सर्दी के मौसम है। तो जब भी हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो ठीक उसी तरह अपने राधा रानी को भी गर्म पानी से ही स्नान कराएंगे। सबसे पहले पूर्वजों में आपको बताया गया होगा कि कैसे हम स्नान करते हैं। सबसे पहले आप दोनों हाथों पे, पैरों पे, उसके बाद कंधे पर, क्योंकि जब भी हम भगवान को स्नान कराते हैं डायरेक्ट स्नान नहीं कराते हैं। तो दोनों पैर हाथ पर, उसके बाद हम कंधे पर गिराते हैं, उसके बाद सर से हम स्नान कराते हैं। तो सारे प्रोग्रेशन एक ही तरह हम करेंगे। तो कच्चा दूध से भी इसी तरह हम स्नान कराएंगे, दोनों पैर हाथों पे, उसके बाद कंधे पे, उसके बाद हम सर से स्नान कराते हैं। तो पूर्वजों में अगर आप पहले के ज़माना देखते होंगे ना, पूर्वजों कैसे स्नान करते ना, तो ठीक उसी तरह जो है ना स्नान करना चाहिए। हम लोग भी उसी तरह स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गए बाथरूम में और झड़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले आपको नियम अपने आप में ही लागू करना होता है। उसके बाद बच्चों को भी उसी तरह जो है बताया जाता है, और बताना भी चाहिए। जैसे आपको देखेंगे ठीक उस तरह बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए हम लोग के जैसे कि दादा दादी इस तरह से बताते थे कि इस तरह से सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद सर से स्नान करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, स्नान करने का भी कोई नियम होता है, तो उसी नियम को ही लेकर करना चाहिए। और अपने भगवान जी को, जो भी आपके पास भगवान जी है, उनको इसी तरह स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ देखिए, पंचमृत स्नान कराने के बाद गंगा से स्नान कराएं, उसके बाद पानी को गर्म से स्नान कराएं। उसके बाद यहाँ देखिए, अच्छे से इनको ना टावल से पोंछने के बाद इत्र मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर श्रृंगार, क्योंकि मैं सारे ये नए लेकर वहीं से लेकर आई थी, वृंदावन से ही। और कपड़े भी जो भी राधा रानी पहने हैं, तो वहीं से मैं लेकर आई, क्योंकि जब इन्हें हम लिए थे तो निछावर दिए थे। उसके बाद इनका मैं सारा श्रृंगार वहीं से लेकर आई हूँ, और इनका मैं छोटा सा ही श्रृंगार करूँगी, क्योंकि विंटर का समय है। और श्रृंगार करने के बाद ना इनको गर्म कपड़ा भी पहनाना है। वहाँ से मैं गर्म कपड़ा भी लेकर आई हूँ, इनके लिए 3-4 जोड़ा लेकर आई हूँ। साथ में लड्डू गोपाल के लिए भी लेकर आई हूँ, तो दोनों का सेम ही लेकर आई हूँ। तो इनका सिर्फ मैं इसी कलर का लेके आई हूँ। तो इनको मैं करती हूँ श्रृंगार, और मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों आज खास दिन भी है, अच्छे दिन भी है, और आज है बैंकुट पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा भी है, बैंकुट भी है। आज के दिन से ही जो है मेरे श्री जी की जो है, आज के दिन इसी डेट पर जो है इनका बर्थडे हर साल होगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है ना, उसी दिन से इनका जन्म उत्सव आप मनाइएगा। डेट सिर्फ आप याद रखिएगा। और आज से ना बैंकुट पूर्णिमा भी है, बहुत अच्छा दिन भी है। आज से सारे शुभ काम जो है शुरू होने लगेंगे। शादी विवाह जो भी, गृह प्रवेश है, पूजा पाठ जो भी है ना, शुभ कार्य जो है ना, आज से शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पुष्प खत्म हो गई है, और पुष्प जैसे ही खत्म होती है तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आज के दिन जो है मेरे राधा रानी का जन्म उत्सव मनेगा। सिर्फ आप डेट याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, आज शुभ दिन भी है, बैकुंठ धाम भी है। इसी दिन से मेरे राधा रानी की जन्म उत्सव हम मनाएंगे। और यहाँ देखिए, मेरे श्री जी जो है अच्छे से तैयार हो गए हैं, नए पोशाक पहनाए, हर चीज़ नए पहनाए मैंने। इन्हीं के लिए जो ये पलंग थी ना, पता नहीं शायद इन्हीं के लिए मैंने मंगा कर रखी थी। और जो छोटे मोटे मैंने इनके लिए गोपाल जी के रखे थे। और यहाँ देखिए, मैं गर्मी के समय ना एक सोफ़ा बनाए थे, जो कि बहुत बड़े सोफ़े हैं। ये कार्डबोर्ड से मैंने बनाए थे, और शायद इन्हीं के लिए जो है इतना बड़ा सोफ़ा बना था कि एक दिन ना एक दिन श्री जी आएंगे, और साथ में गोपाल जी भी बैठेंगे। तो आज पूर्णिमा थी, तो मैंने खीर, पराठा, सब्जी बनाया था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर मेरे यहाँ बनता ही बनता है। और पंजीरी तो ज़रूर ही बनाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आज कथा नहीं होती, क्योंकि कथा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सफ़र से आए थे, बहुत थके थे, और हरासमेंट बहुत ज़्यादा थी। इसलिए सिंपल से ही पूजा मैंने की है। अपने श्री जी को प्राण प्रतिष्ठा खुद ही किया है। जो भी आपको अगर जाप मंत्र आती है ना, तो खुद भी कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण के ही कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो आप ब्राह्मण को बुला के इनका प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। मैं कन्नू को भी, गोपाल जी को भी मैं खोदी की थी और श्री जी को भी खोदी की हूँ, क्योंकि जाप मंत्र से ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको जाप मंत्र आती है तो आप खुद भी जो है ना अपने सारे विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दीपक मैंने जलाए थे, आरती की थी, उसके बाद हो गई है रात। और क्योंकि 5 दिन से मेरे श्री जी थके हुए थे और यही सारे मैंने व्यवस्था की है। यहाँ लड्डू गोपाल और श्री जी दोनों ही रहेंगे, कन्नू रहेंगे साथ में। और इधर मैंने जो है ना शायद इन्हीं के लिए ये बना हुआ था, टीवी यूनिट भी बनाई थी, क्योंकि इसमें मोबाइल लगा कर ना एक एक टीवी का लुक दे सकते हैं। तो इसका डिटेल मैं किसी दिन और भी दूंगी। ऐसे में टीवी यूनिट का मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सोफ़ा भी बनाई थी, इसका भी वीडियो अपलोड की हुई कि कैसे मैं बनाई थी। और शायद इन्हीं के लिए जो है सारे व्यवस्था धीरे धीरे हो रही थी, मुझे नहीं पता। ऐसे मन में तो विचार चल ही था कि श्री जी को मुझे लाना है जब भी हम बरसाना जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा श्री जी और कन्नू के साथ की वीडियो आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।